नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि 8 बजे मैं लाइव आऊँगा और मैं चाहता हूं कि सभी साथी जुड़ें एक बार। सभी साथियों से मैं भरत बेनीवाल आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, जिससे हम इस मुहिम को वापस से शुरू कर सकें। मनीष खोजा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अनीस भाई, बिल्कुल। आयुष साथियों को भी अनीस भाई लिया है साथ में, आप चिंता मत कीजिए। जोधपुर का जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय जहाँ से आयुर्वेद का सारा काम शुरू होता है, बीएमएस वाले जितने भी छात्र हैं उन सभी के लिए भी हमने साथ में पॉइंट लिया। आप चिंता मत कीजिए। मुख्यमंत्री जी को जब कल ज्ञापन सौंपा गया था उस वक्त उनसे भी बात हुई थी और इस विषय पे भी बात हुई थी उनसे, और फार्मेसी के लिए भी किया है साथियों। कुछ फार्मासिस्ट साथी हैं जो कह रहे हैं, तो सभी के लिए ले रहे हैं हम लोग। पैरामेडिकल के लिए भी हमने लिया है। नमस्कार तुषार गुप्ता भाई, गिरीश शर्मा भाई, हाय, कैसे हो? राम राम पीलवा डियर। उमेश चौधरी भाई, कैसे हो? अभी नर्सिंग का कोर्स भी नहीं हुआ है और हमने कोरोना से सर्वे। डियर, बिल्कुल। जो कोरोना में सर्वे, सबसे बड़ी बात हमने मुख्यमंत्री जी को यही बोली थी कि जो सर्वे में आपने नर्सेज की ड्यूटी लगा रखी है, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, जो बीकानेर के लगाए थे, जोधपुर के लगाए थे, जो मुख्यमंत्री जी का स्थानीय क्षेत्र है वहां पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस से नर्सिंग के छात्र थे उनकी वहां सर्वे में ड्यूटियां लगाई गई थी, वो मुद्दा भी हमने उस वक्त उठाया था। और उन सर्वे में ड्यूटी लगा रखी थी तो तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, ये हमने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि आपके क्षेत्र में, आपके ही वहां से जो मेडिकल कॉलेज है जोधपुर, वहां से जो नर्सिंग छात्र हैं उन्होंने आपके यहाँ सेवाएं दी और उन नर्सेज को आप आज एग्जाम दिलवा रहे हैं। मतलब जबकि सारे के सारे विश्वविद्यालय हैं, पूरे राजस्थान के पूरे विश्वविद्यालय हैं जो गवर्नमेंट के, उन सबको आपने छूट दे दी कि भाई उनके एग्जाम नहीं होंगे, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा छात्रों को। तो इस प्रकार की छूट सिर्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों को क्यों नहीं दी जा रही है? बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब ये, जबकि सबसे पहले ये फैसला आना चाहिए था, हमने मुख्यमंत्री जी से ये कहा कि भाई सबसे पहले ये फैसला आना चाहिए था कि भाई मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं जिनकी कई कोरोना में भी ड्यूटी है और जो सबसे ज्यादा संक्रमण से जिनको बचा के रखना है, क्योंकि पेशेंट्स हमसे सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं इस वक्त। हम लोग चाहे घरों से रह के भी कई जगह पे कई छात्र ऐसे हैं जो सेवाएं दे रहे हैं, तो इतना अच्छा मतलब काम कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर छात्रों को मतलब आप ड्यूटी पे रखते हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपको मैं प्रक्रिया का बताता हूं अभी शुरू से। डियर, एग्जाम का ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि भाई एग्जाम लगेगी या नहीं लगेगी, फाइनल ईयर वालों की लगेगी या नहीं लगेगी। तो फाइनल ईयर वाले छात्रों के लिए एक बार यूजीसी से जो गाइडलाइन जारी होनी है पूरी तरह से, उनको एक बार जारी हो जाने दीजिए। एआईसीटी है वहां भी इनमें यहाँ पे लेटर भी भेजा है। मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो रजिस्ट्रार हैं कालू राम जी सर, उन्होंने वहां से वीसी सर के थ्रू और कालू राम जी के थ्रू, दोनों के थ्रू जो लेटर है वो सीएम के और राज्यपाल दोनों गवर्नर साहब के नाम लिखा। ये अभी परसों सोमवार को हमारी उनसे मीटिंग हुई थी, उसके बाद ही लिखा गया था। और जो एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है और इनके सारी जो गाइडलाइंस हैं, जैसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन सभी से, पीसीआई से, सभी से ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं पहले, उसके बाद ही इस पे कोई फैसला आएगा। और इस बहुत जल्द आएगा साथियों। क्या है, तुरंत इसलिए नहीं आ सकता कि अन्य राज्यों में भी जैसे हमने उनको सबूत दिए हैं कि भाई एम्स पटना है, तो एम्स पटना में भी जो एमबीबीएस छात्र हैं, चाहे नर्सिंग छात्र हैं, चाहे अन्य छात्र हैं फार्मासिस्ट, तो उन सबको मतलब प्रमोट कर दिया गया है। मैंने एम्स पटना का एक लेटर जारी हुआ था, वो उसकी कॉपी भी वीसी साहब को भी उपलब्ध कराई है और चिकित्सा मंत्री जी को भी हमने आज सुबह इस पे आश्वस्त किया था, सुबह पूरा उनके भी संज्ञान में डाला था। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि भाई इसमें अगर मुख्यमंत्री जी करते हैं तो भाई मुख्यमंत्री जी पे बताया उन्होंने कि मुख्यमंत्री जी जैसा करेंगे वैसा ही होगा, तो एक बार आप उनसे भी दोबारा मिलिए, ऐसा उन्होंने बोला। जबकि सबसे ज्यादा मदद मैं सुभाष गर्ग जी जो चिकित्सा राज्य मंत्री भी हैं और टेक्निकल मिनिस्ट्री भी उनके पास, टेक्निकल शिक्षा का जो मिनिस्ट्री है वो भी उन्हीं के पास है, तो सुभाष गर्ग जी के पास मैंने
हमने जयंत चौधरी जी हैं जो आरएलडी जिस पार्टी से वो हैं बिलोंग करते हैं, उसके जयंत चौधरी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनकी वो पार्टी है, उनसे फोन करवा के हम सुभाष गर्ग जी के थ्रू एक बार ढंग से मजबूती से मिले थे। तो सुभाष गर्ग जी ने आरटीयू का तो फैसला ले लिया, लेकिन यूएचएस का फैसला उन्होंने यूं कहा कि रघु शर्मा जी से पूरी बात करके, क्योंकि वो उनके अंडर में आता था, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से तुरंत बात करके फैसला लिया। और मतलब ये है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे सुभाष गर्ग जी है ना, वो कल एक बार फिर से इसी मैटर में मिलेंगे। तो सुभाष गर्ग जी से आप ज्यादा से ज्यादा लोग, रघु शर्मा जी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोग, जैसे उनका पेज है तो उस पे आप मैसेज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उनको मेल कीजिए या उनको ट्वीट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोग, हमारे साथी जितने भी जुड़े हुए हैं वो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब जुड़े, उनको बोले, मतलब जो रघु शर्मा जी हैं चिकित्सा मंत्री जी, उन तक बात पहुंचाएं। जिसका ज्यादा नजदीकी है रघु शर्मा जी से, कोई भी नजदीकी है या मुख्यमंत्री जी से किसी भी प्रकार है, तो मैं मेरे साथियों से कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उन तक ये बातें पहुंचाएं ताकि हम इस अभियान को और मजबूती पकड़ा सकें। साथियों, 3 दिन का अभियान, 3 दिन हुए हैं अभी हम लोगों को इस मामले में पूरी तरह से मेहनत करते हुए, जिसमें आरटीयू का एक ही दिन में काम हो गया, लेकिन आरयूएचएस का अब तक नहीं हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आरटीयू के लिए भी हम साथ ही गए थे, हमारे टेक्निकल छात्र थे, तो वो सभी रामकेश वगैरह और सभी लोग हमारे साथ दे रहे थे। अब भास्कर वगैरह सभी लड़के हमारे साथ थे टेक्निकल के, तो उस वक्त हम लोग गए और मिले सुभाष गर्ग जी से और पॉजिटिवली हमने वो काम करवा लिया। लेकिन आरयूएचएस का अब तक इन्होंने नहीं किया है, तो जल्द ही इसको अपन पॉजिटिव रेस्पॉन्स में तभी ला सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी हैं, तो मुख्यमंत्री जी से सभी लोग, आप सभी लोग, जितने भाई लोग हैं, जितना ज्यादा उनको मैसेज कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें। जैसे हमने ट्विटर अभियान चलाया था उसी प्रकार से दोबारा हम ट्विटर अकाउंट पे ज्यादा से ज्यादा एक साथ में ट्रेंडिंग में लाएंगे, अभियान चलाएंगे एक बार और फिर से। और आरयूएचएस के जितने साथी हैं उनको तो प्रमोट करने की बात हुई, साथ में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से जो नर्सिंग छात्र जुड़े हुए हैं या पैरामेडिकल काउंसिल के जो छात्र हैं हमारे, वो भी काफी समय से ये मांग कर रहे थे, तो उनके लिए भी हम मिले हैं। जो 2020 के जो कुछ जो पैरामेडिकल छात्र हैं जिनकी 2020 वालों की एग्जाम आरयूएचएस करवाएगी, इस बार पैरामेडिकल काउंसिल नहीं करवाएगी, तो उनकी भी डेट आने का कह रहे थे, तो वो डेट का भी हम आगे बढ़वा रहे हैं। कल बात करेंगे उस विषय पे। और जो एमबीबीएस के छात्र हैं हमारे सभी के सभी, उन्होंने बहुत ही अच्छा पॉजिटिवली बहुत मजबूती से काम किया है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। डेंटल के छात्र हैं वो थोड़ा डाउन चल रहे हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि डेंटल के छात्र भाइयों, आप लोगों को भी प्रमोट के लिए मेहनत करनी है। आप मजबूती से आप लोग, और फिजियोथेरेपी के जो छात्र हैं उनसे भी कहूंगा कि उनका अभी तक मजबूती से कोई ग्रुप हम लोगों से जुड़ नहीं, क्या है, एकता नहीं बैठ पा रही है ढंग से। तो साथियों, एकता बना लो, क्योंकि इन सरकारों से अगर लड़ना है, भविष्य में हमें कोई भी मांग पूरी करवानी है, तो एकजुट होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने हमें अलग अलग धड़ों में बांट दिया सरकारों ने, और ये धड़ों में इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। तो डीम्ड यूनिवर्सिटियों की बात थी अभी, तो साथियों डीम्ड यूनिवर्सिटियां जितनी भी हैं उनकी भी हमने मांग रखी है। उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटियों को, मतलब जो फिक्स जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उन्हीं का नाम नहीं लिया है हमने, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज का नाम उसमें लिखा है पूरा। मैं आपको ज्ञापन का कल सुबह पूरा परफॉर्मा डालूंगा, जो एप्लीकेशन हमने दी है सभी के लिए, और वो सभी के लिए हम लोगों ने किया है, चाहे वो हमारे एमबीबीएस भाई हों, छोटे भाई हों, चाहे वो बीएमएस के भाई हों छोटे, या बीडीएस वाले हों साथी हों, या नर्सिंग के साथी हों हमारे, या फार्मासिस्ट हो, पैरामेडिकल हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, कोई भी हो, जितने भी मेडिकल संवर्ग से जुड़े हुए सभी साथी हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए साथी हैं, उन सभी के लिए हम प्रयासरत हैं। और भाइयों, हमारा काम है प्रयास करने का। आप लोग अगर इसी प्रकार से साथ देंगे तो हम 1% भी पीछे नहीं हटेंगे, ये वादा करते हैं, और हर हाल में इस मुहिम में सफल होकर दिखाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मतलब बहुत ही ज्यादा संक्रमण का माहौल फैलेगा अगर जैसे जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में पेशेंट्स घटे थे एक बार के लिए, अब अचानक से पेशेंट बढ़ने शुरू हो गए। मुख्यमंत्री जी ने हमसे पूछा कि भाई आप ये बताइए कि भाई आप क्यों करवाना चाहते हो, अगर डॉक्टर्स लोग हैं वो ही अगर ऐसे पास होने लग गए प्रमोट होके, तो फिर सेवाएं देंगे जो तो वो किस प्रकार से दे पाएंगे। ये हेल्थ सिस्टम का मामला है। कहा सर से कि भी
एक बात बताइए सर, हम लोग जब कोरोना काल में भी हम लोग सर्वे में हो चाहे किसी प्रकार की ड्यूटियां दे रहे थे, तो आप लोग एक बात बताइए, अब जब एग्जाम्स होंगी, भंवर सिंह भाटी जी थे कल, मंत्री जी थे, वो लाइव आए थे 1 घंटे लगातार, तो आधे पौन घंटे लाइव आए थे सॉरी, तो उस दौरान उन्होंने खुद ने कहा है, जब उन्होंने एग्जाम उस जो ये प्रमोट करने वाला जो कमेटी थी, इसमें भंवर सिंह भाटी जी भी मेन थे, उन्होंने खुद ने कहा है उसमें कि भाई बच्चों में आपस में जब एग्जाम्स होगी तो संक्रमण का भारी खतरा था और अभी मामला बहुत गंभीर चल रहा है, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने प्रमोट करने का फैसला लिया था। तो भाई संक्रमण का खतरा तो मेडिकल छात्रों को भी है, और मेडिकल छात्र जितने भी हैं वो सारे के सारे छात्र तो सबसे ज्यादा मरीजों के कांटेक्ट में आते हैं। अगर कोई भी सीरियस पेशेंट के कांटेक्ट में अगर कोई मेडिकल छात्र आएगा तो और ज्यादा गंभीर उसकी स्थिति हो जाएगी और वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर चलता रहा तो ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। दिन दिन मरीज बढ़ रहे हैं। अभी 10th 12th के जो एग्जाम्स हुए थे थोड़े दिन पहले, जो सरकार ने एक फैसला लिया था, उस दौरान भी हमने उनको कुछ डाटाज दिए थे जिसमें बच्चे संक्रमित हो गए थे। और अभी जो मेडिकल छात्र हैं ये तो काफी है संख्या में। डियर, आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी और सुभाष गर्ग जी मंत्री जी हैं, उन तक मतलब इस बात को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। और जो मंत्री जैसे कुछ बीकानेर के लोग हैं तो वो बीडी कल्ला जी हैं, उन तक भी इस बात को बहुत मजबूती से पहुंचाएं। जितने स्थानीय विधायक हैं उन तक भी इस बात को पहुंचाएं। किसी भी साथी, एमबीबीएस हो चाहे नर्सिंग हो चाहे बीडीएस हो, आयुर्वेद वाले साथी हो, सभी लोग एक एक चाहे मेल कीजिए। मैं निवेदन करता हूं आप सभी से, सभी लोग अपने अपने एमएलएज को, खास करके कांग्रेस के जो एमएलएज हैं उनको तो स्पेशली आप लोग मैसेज करें। जो मंत्री लिंकअप में है उस मंत्री को कहें कि भाई केवल मेडिकल छात्रों के साथ ये भेदभावपूर्ण रवैया ये बहुत ही गलत है, रवैया नहीं अपनाना है। आरपीएमसी, आरएनसी और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है जैसे महात्मा यूनिवर्सिटी है, पैसिफिक यूनिवर्सिटी है, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज है, इस प्रकार से जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे टाटी यूनिवर्सिटी है, तो सभी के एग्जाम सभी को समानता का अधिकार देते हुए, बिल्कुल जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय है या अन्य विश्वविद्यालय हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको 100% इनको छूट देनी चाहिए और प्रमोट करना चाहिए साथियों। अब इसमें मेन प्रॉब्लम्स, कल परसों जब हम विश्वविद्यालय में थे तो उनसे मिले हम रजिस्ट्रार सर से, तो मेन प्रॉब्लम ये आ रही बता रहे थे उस दिन कि इनको प्रमोट भी अगर करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। तो हमने बताया भी था उनको, जो भी एग्जाम ये हो रही है चाहे वो रिमांडेड हो या मेन हो, जिन जिन लोगों के जो वो अभी सभी प्रमोट करने का आदेश जारी किया जाए, क्योंकि दिसंबर से पहले अभी कोई परीक्षा नहीं हो सकती। दिन दिन सभी जानते हैं हम लोग कि रोज रोज साथियों कम नहीं हो रही है, और इस प्रकार से पेशेंट्स की संख्या अगर बढ़ती गई तो मेरे हिसाब से हालत बहुत खराब हो जाएगी और सबसे ज्यादा मेडिकल छात्रों को ही इस चीज को संभालना है। उन्होंने यूं कहा कि हम किसी भी तरीका, कोई आप तरीका बता दीजिए। तो साथियों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग कोई अगर आप लोगों के पास तरीका हो तो आप मेरे को मैसेंजर पे मैसेज जरूर करें कि भी प्रमोट करें, तो किस प्रकार से कोई ऐसा काम हो जो हो सके। छोटी मोटी राय, जैसे कुछ एक भाइयों ने राय दी थी, एक दो भाइयों ने ये भी राय दी थी कि भाई हमें 45 दिन के लिए हमारी हॉस्पिटलों में ड्यूटियां लगा दो, और ड्यूटियां लगाने के बाद जैसे पैरामेडिकल का छात्र है तो पैरामेडिकल में ड्यूटी लगा दी, एमबीबीएस के छात्र है तो एमबीबीएस के अकॉर्डिंग ड्यूटी लगा दी, नर्सिंग छात्र है तो नर्सिंग सेवाओं में ड्यूटी लगा दी, और 1.5 महीने ड्यूटियां लगा के, और जो भी है परीक्षा में फिर उसके हिसाब से ही है ना, जो जिस हिसाब से काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग नंबर दे के और उनको प्रमोट करने के लिए भी एक भाई ने सुझाव दिया था। परंतु ये सुझाव तो बाद की बातें हैं, कैसे भी हम लोगों को मतलब इसमें पूरी तरह से प्रमोट के लिए ही लड़ाई लड़नी है। हमें ये बाद के सुझाव हैं, प्रमोट ही करवाना है सभी साथियों को। हर हाल में मतलब है ना, हमें इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है। पीयूष भाई बिल्कुल प्रमोट के लिए लड़ रहे हैं, और प्रवीण भाई, मैं सीएचओ के लिए मैंने आप लोगों से वादा किया था और मैं वादा कर रहा हूं, कल सीएचओ वैकेंसी के लिए भी दिल्ली जाके आ रहा हूं। मैं 1 दिन के लिए मैं दिल्ली जाके आऊंगा, और क्योंकि 7 दिन का मैंने कहा था और 7 दिन का केंद्र सरकार ने वादा किया था कि 7 दिन में हम 5500 भर्तियों की फाइल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की राजस्थान में हम लोग भेज देंगे, और उस 5500 की फाइल के लिए हम लोग आखिरी बार दिल्ली जाके आ रहे हैं। इसके बाद दिल्ली नहीं जाएंगे। अगर दिल्ली से वो उन लोगों ने भेज दिया होगा पूरा
काम करके तो हम लोग 100% ये मान लो कि भाई इसको आगे बढ़ाएंगे सिस्टम को। तो सीएचओ की वैकेंसी के लिए आगे की लड़ाई स्वास्थ्य भवन से अब चालू हो जाएगी। तो मैं साथियों आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि हर हाल में आप लोगों को प्रमोट करवाने के लिए आखिरी सांस तक हम लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग साथ देने में कहीं कसर मत छोड़ना, बस इतना है। रोज भाग रहे हैं आप लोगों के लिए किसी भी तरह से, चाहे क्या आप लोगों से मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि अगर हॉस्पिटल में ये गलती से ड्यूटियां लगवाएं इसके बदले में, प्रमोट करने के बदले में, तो अपन लोग लगवाएं या नहीं लगवाएं। तो आप लोगों से ये भी निवेदन है कि भाई कोरोना काल में कई कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने ड्यूटियां कितने बच्चों ने की हैं। मैंने कहा सभी ने की हैं, जितनों का मौका मिला सभी ने ड्यूटियां की हैं। पहले आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में ग्रुप बना के और 930793 नंबर को जोड़ें, जिससे सारा का सारा सिस्टम हम मजबूती से एक साथ में पकड़ पाए और उसके बाद एकजुट होके और एक साथ में ट्विटर अभियान भी वापस से चलाएंगे हम एक बार और रेगुलर, जब तक इसका पूरा काम नहीं हो जाता है। मुख्यमंत्री जी से दोबारा हमारा मिलने का है परसों का, तो साथियों परसों या परले दिन 2 दिन में हम लोग टाइम ले लेंगे वापस से और एक बार और मिलने जा रहे हैं। तो जो साथी जयपुर में हैं और जो हमारा थोड़ा साथ दे सकते हैं उनसे भी हम मिलेंगे और हम लोग मजबूती से एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। तो जो साथी जयपुर में है वो अपने व्हाट्सएप जो मैंने नंबर दिया है अभी उस पे हाई लिख के और ये लिखें कि भी मैं एमबीबीएस स्टूडेंट आई एम और नाम अपना, और नीचे यूं लिखें कि मैं जयपुर में हूं। अगर नर्सिंग स्टूडेंट भाई हैं तो नर्सिंग स्टूडेंट हूं और जयपुर में हैं और मिलेंगे। सीएचओ के लिए भी मैं ये कह देना चाहता हूं कि वो जो मेरे नर्सिंग साथी हैं वो एक बार जो सीएचओ चाहते हैं कि सीएचओ की भर्ती और जयपुर उसमें व्हाट्सएप नंबर जो है 9309393793 9309393793 पे हाई लिख के भेजें और आप जो भर्ती चाहता है उसको मतलब जयपुर में है वो साथ देना चाहता है वो एक बार भेजे अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर से भेजे ताकि हम लोग उसका नंबर सेव करें। और साथियों जो रही बात जो प्रमोट कराने की, तो प्रमोट कराने के लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोग मतलब लास्ट शायद परसों या परले दिन इसका पॉजिटिवली रेस्पॉन्स आ जाएगा। परसों या परले दिन तक अगर इसका पॉजिटिवली रेस्पॉन्स नहीं आता है 3 दिन में, तो उसके बाद हम इस आंदोलन की मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे। अभी सभी से रिक्वेस्ट ली, काम चल रहा है, वो ही हमारी पुरानी आदत पे आएंगे। फिर हम उसके बाद पहले आवेदन, फिर निवेदन और फिर दे दनादन। तो साथियों आप लोग तैयारी कर लें। पहले हम आवेदन कर रहे हैं, आवेदन के बाद ये 3 दिन का टाइम मांगा है, उसके बाद निवेदन का है 3 दिन का टाइम, 3 से 4 दिन का, उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा दे दनादन वाला। तो क्योंकि दे दनादन में हम पहले भी एक्सपर्ट थे और आगे भी एक्सपर्ट रहेंगे। आज चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, चाहे किसी भी तरह से हो, मैं अपने साथियों के साथ हमेशा से जुड़ा रहा हूं, उनके लिए लड़ाई लड़ी है ईमानदारी से और आगे भी भविष्य में लड़ता रहूंगा। ये करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा भाई लोग साथ दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा भाई लोग साथ दें, जिससे हम लोग इस लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ाएं। डियर, जो कुछ लोगों का जैसे एमबीबीएस का अभी एग्जाम होना था, उस एग्जाम को हमने एक ही दिन में आगे खिसकवा दिया था। बात करी थी जो एग्जाम कंट्रोलर सर है अनिल काजला जी और रजिस्ट्रार साहब, उनसे मिल लिए थे हम। उसके बाद तुरंत आगे बढ़ा दी थी उन्होंने कि पहले इस पे फैसला आ जाए, उसके बाद अगर आप लोगों को कोई एग्जाम करानी हो तो एग्जाम करा सकते हैं। लेकिन एग्जाम भी अभी हम फिलहाल कोई नहीं कराने देंगे किसी भी हाल में, क्योंकि अभी प्रमोट का फैसला आना है। प्लस दूसरा ये फैसला भी है कि भाई जो हम लोगों का ही फैसला मान लो अपन लोगों का कि भाई संक्रमण का भी भारी खतरा है, किसी भी हाल में कोई एग्जाम हो नहीं सकता दिसंबर तक। तो हम किसी हाल में भी कोई एग्जाम अभी होने नहीं देंगे, कम से कम सितंबर अक्टूबर से पहले तो किसी हाल में नहीं होने देंगे। सबसे मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे कृष्णा भार्गव भाई हैं, आप बताइए कुछ बोलना चाह रहे थे मेरे कृष्णा भाई, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल डियर, आई एम बीएस नर्सिंग स्टूडेंट, बनवारी लाल सैनी भाई हैं ये हूँ, पर मैं गांव हूँ। बिल्कुल डियर, हमने ये कारण बताया था गहलोत साहब को कि जो लॉकडाउन में है, जैसे एमबीबीएस के छात्र हैं तो ज्यादातर ही
राजस्थान से बाहर के हैं, नर्सिंग छात्र हैं, उनमें से भी काफी बाहर के, डेंटल के भी बहुत ज्यादा बाहर से हैं। तो लॉकडाउन की स्थिति में जैसे कई जगह पे अभी जैसे मुंबई में लॉकडाउन चल रहा है, कर दिया था अभी, तो इस प्रकार से कई जगहों पे लॉकडाउन बताया था उनको कि 3 कारण हमने बताए थे कि एक तो इसलिए हमारी ये प्रमोट होने चाहिए छात्र। नंबर 1 कारण कि भाई जहां जितना भी विश्वविद्यालय है राजस्थान में, उन सब में आपने मतलब बच्चों को प्रमोट कर दिया, स्टूडेंट्स को। तो हमारा विश्वविद्यालय के साथ भेदभावपूर्ण रवैया क्यों, जबकि सबसे ज्यादा मेडिकल छात्र ही कोरोना वॉरियर, फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनको जहां भी आप बोलोगे वहां खड़े मिलते हैं वो, ड्यूटी के टाइम भी और सब तरीके से। तो उनको तो नंबर 1 कम से कम उनको करना ही चाहिए था आप लोगों को प्रमोट। दूसरा कारण हमने यही बताया था कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जैसे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं वो बाहर रहते हैं, कई राजस्थान से बाहर के राज्यों के हैं। अब इतनी दूर आना जाना, मतलब ट्रेन भी बहुत कम चल रही है, बसेस भी बहुत कम चल रही है, ऊपर से ये सब होने के साथ साथ ये भी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि जो छात्र हैं वो मुंबई जैसे लॉकडाउन है चल रहा था, तो इस प्रकार की स्टेट से अभी निकल भी नहीं पाएंगे, तो एग्जाम्स कहां से देंगे साथियों। तो मतलब इस प्रकार से चाहे बीएमएस के हों, सभी छात्र बाहर से काफी छात्र हैं। तो ये सबसे बड़ा सेकंड रीजन था। थर्ड रीजन मैंने बताया ही था आपको कि अगर आपस में एक एग्जाम सेंटर हैं तो एग्जाम सेंटर्स पे स्टूडेंट्स अपने आप एक दूसरे से संपर्क में आएंगे, तो दिन दिन पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तीसरा कारण हमने यही बताया था। तो आपस में संक्रमण का भारी खतरा रहेगा। उस संक्रमण के भारी खतरे से बचाव के लिए जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, इनको आप मौत के मुंह में ना धकेलें, और हम किसी भी तरीके से आप एक बार के लिए प्रमोट करें। जिस प्रकार से पहले भी एक बार स्थिति आई थी गुजरात में भी, तब प्रमोट किया गया था। और दूसरी, पहले एक बार मेडिकल छात्रों को गुजरात के अंदर प्रमोट किया जा चुका है साथियों, उसकी भी हमने कॉपी सीएम साहब को अवेलेबल करा दी थी। और जब ये अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी करवा दी, और एम्स पटना की जो कॉपी थी, जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं उनको और जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया गया, तो उसकी भी हमने एक कॉपी मुख्यमंत्री जी को आज मेल करी थी, क्योंकि वो तो हम अवेलेबल नहीं करा पाए थे, परसों हमारे पास नहीं थी उसकी कॉपी। तो साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस आंदोलन को कमजोर मत पड़ने देना, इसी तरह मजबूती से लड़ाई लड़ना। बिल्कुल एक ही ध्येय है हमारा, सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट फिलहाल प्रमोशन। और दूसरा, मैं साथियों आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि कल सीएचओ भर्ती के लिए एक दिन जरूर मैं बीच में, जिस भर्ती के लिए मैं रेगुलर प्रयासरत हूं, उस भर्ती को मैं कल करवाने के लिए हर हाल में प्रयास करूंगा। कल दिल्ली एक राउंड है हमारा, और उस सीएचओ के साथ साथ हम यूजीसी का भी कल एक चक्कर लगाएंगे। यूजीसी में भी प्रयास करेंगे कि हमारी आवाज एक बार और बुलंद की जा सके। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन जो है, जहां से जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इनको एक तरीके से मूलतः मान्यता वहीं से ही मिलती है, पूरी तरह से वहीं से जुड़ी हुई हैं। यूजीसी की गाइडलाइंस को इन्हें फॉलो करना पड़ता है सभी को। तो यूजीसी से भी हम प्रयास करेंगे कि भाई मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम हम लोग आरयूएचएस के नाम वहां से लेटर जारी करवाएं। तो यूजीसी के लिए भी जाऊंगा, और सीएचओ के लिए 2 कारणों से मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, 2 वैकेंसीज, और एक एनएचएम 2016 के जितने भी कार्यरत, चाहे वो नर्सिंग कर्मी, आयुर्वेद कर्मी है, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर है, या जो भी मेडिकल फील्ड के एएनएम है, फार्मासिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी सैलरी के मैटर में हम कल 3 मुद्दों के सिलसिले में हम जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले यूजीसी, सेकंड सीएचओ, थर्ड जो सैलरी का मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे पे, तीनों मुद्दों पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। और साथियों, इसी तरह से साथ देते रहना। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अगर साथ देते रहे तो मजबूती से हम लोग जीत हासिल होगी। 100% हर हाल में मजबूती से पॉजिटिवली आगे ही बढ़ेंगे, और आप लोगों का साथ रहा तो। डियर दीपक भाई ने बोला 80-20 वाला मैटर जो है, दीपक गोयल भाई, बिल्कुल भाई आपने सही कहा है, और 80-20 वाला मैटर बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है। उस पे 50 से 60% हमारी रेगुलर बात हुई थी। पिछली बार जब बात हुई थी तो उन्होंने हमें 80-20 के मैटर में अगली जो वैकेंसियां हैं उनमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने के लिए बोला है। एम्स की जो ये वैकेंसियां थी ये तो लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब आगे भविष्य में 80-20 की का जो मैटर है उसके लिए भविष्य में आगे जो भी वैकेंसी आएगी उससे पहले जिस कमेटी ने इसको निर्धारित किया था 80-20 के सिस्टम को, उस कमेटी को उससे पहले जाके और स्वास्थ्य मंत्रालय में जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे होगा सारा सिस्टम। डियर डेट किसकी कह रहे हो आप? लोकेंद्र भाई ने बोला है। अरे भाई
उसका क्या सीन है? 18 से डियर कोई 18 से एग्जाम नहीं होगा। लोकेंद्र भाई मैं आपसे कह देना चाहता हूं, अभी कोई एग्जाम में नहीं होने दूंगा फिलहाल। जो भी एग्जाम होंगी सारी पोस्टपोन्ड करवा रहा हूं मैं। एमबीबीएस की भी हमने, ये एग्जाम पोस्टपोन्ड कराना छोटी मोटी चीज है, ये हम कभी भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारा एक ही ध्येय है, प्रमोट करवाना सभी साथियों को। बिल्कुल सिद्धार्थ भाई थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और जुनेद भाई बिल्कुल फार्मेसी के लिए यही बोलना चाहूंगा कि फार्मासिस्ट जितने भी आरयूएचएस के अंडर में आते हैं, चाहे अदर यूनिवर्सिटीज के अंडर में आते हैं, चाहे वो जितने भी मेडिकल छात्र हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट हों, उन सभी साथियों के लिए मैं वादा करता हूं, कोई भी साथी हो सभी को प्रमोट करवाने के लिए पूरा जोर लगा देंगे हम। 1% भी कमी नहीं छोड़ेंगे, आप लोगों को भी कमी नहीं छोड़नी है। सभी साथी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा भाई लोग से निवेदन है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा भाई लोग शेयर करें। और बिल्कुल प्रेम प्रकाश भाई आयुर्वेद वाले साथियों के लिए बिल्कुल 100% करेंगे। फाइनल ईयर वाले हैं उनके लिए यूजीसी में डिमांड रखी जाएगी साथियों। और फाइनल ईयर वालों के लिए यूजीसी में जो डिमांड, हम जा रहे हैं कल दिल्ली, तो उसमें एक तो आरयूएचएस के लिए लेटर जारी करने के लिए बोला जाएगा वहां पे। दूसरा जो मानव संसाधन मंत्रालय, वहां भी हम लोग जाएंगे। तीसरा सबसे मेन जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी में फाइनल ईयर के लिए हम लोग एक बार बात करने जा रहे हैं। और यहां से गहलोत साहब से भी उस दिन बात हुई थी, तो उनसे ये भी कहा गया था कि फाइनल ईयर के छात्रों के लिए भी आप यूजीसी को मुख्यमंत्री साहब अपने लेटर पैड पे आप लेटर भेजिए, जिससे आप लोग अगर कोशिश करेंगे जैसे मुख्यमंत्री जी कोशिश करते हैं, तो 100% हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही मिलेगा साथियों। बिल्कुल डियर। अब मुझे दुख इस बात का होता है कि कुछ लोग, गिने चुने लोग ऐसे भी हैं जो प्रमोट नहीं कराने के पक्ष में चले गए थे। 5-7 लोग भी लेटर देने गए थे चिकित्सा मंत्री जी को। मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज के लिए साथियों, कि हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और बीच में कोई व्यक्ति दूसरे तरीके के लेटर देने जाए तो दुख होता है। तो आप अगर कोई भाई इस तरह का वहां पे ज्ञापन सौंपने जाए कि भी प्रमोट नहीं करके हमारे एग्जाम होने चाहिए, तो इस प्रकार का कोई लेटर देने जाता है, तो आप उस भाई को रोकिए और उसे समझाइए कि भाई संक्रमण से खेलने से कोई मतलब नहीं है, क्यों अपनी जिंदगी से खेल रहे हो, अपनी जिंदगी से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल डियर, बिल्कुल भाई। अब आप मेरे आयुर्वेद वाले साथियों की भी सुनी मैंने, फार्मेसी साथियों के लिए भी 100% डियर। आप कहीं भी मैं कसर नहीं छोड़ूंगा, मेरी मेहनत में 100% मजबूती से लड़ूंगा। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा लोग ट्विटर पे फॉलो भी करें। फॉलो करने से भी ज्यादा सबसे बड़ी बात, आप ट्वीट ज्यादा से ज्यादा करें मुख्यमंत्री जी को, ट्रेंडिंग चलाइए, आप अपने हिसाब से चलाइए, जरूरी नहीं है कि मेरे हिसाब से। जितने भी, जैसे अब डॉक्टर अजय चौधरी जी सेवारत डॉक्टर संघ के अध्यक्ष हैं, तो एमबीबीएस वाले साथियों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आप उनसे भी कहिए जिससे वो भी इस बात को आगे रखे। रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जैसे जार्ड के प्रेसिडेंट हैं, उन लोगों से भी आप बात कीजिए। उसके बाद जैसे हम लोग ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन पूरा लगा ही हुआ है, और जैसे पैरामेडिकल के साथी हैं जैसे आरएमएसयू वाले और साथी सभी लगे हुए हैं, तो उनको भी हमने संबद्धता दी है कि भी आप लोग जितने भी साथी हैं लगे रहें मजबूती से और लड़ाई लड़ें। जो भी पैरामेडिकल के अलग अलग जैसे संगठन बना लिए कई लोगों ने, तो उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी हमसे संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप पे अपना नंबर भेज के। और हम चाहते हैं कि सभी लोग, आप लोग एकजुट हो, सभी से एक मीटिंग करना चाहता हूं कि एक जगह पे आप बैठ के मजबूती से एकता रखें, उसके बाद ही हर चीज का समाधान निकलता है। आप अलग अलग मत भागिए। जैसे पैरामेडिकल की भर्ती और जो डॉक्टर्स की अभी भर्ती निकली एमओ की, वो भर्ती हमने इतनी मुश्किल से इतना बढ़िया तरीके से निकलवाई, वो सिर्फ एक ही तरीके से निकली। फार्मासिस्ट वालों की डेट डलवाई, उसका सिर्फ एक ही रीजन था। आप देखिए पैरामेडिकल की भर्ती थी, वो आरटीआई लगा के हमने पहले निकलवाया था कि भी पहले उनका बजट सैंक्शन हो चुका था। इससे पहले वाले सत्र में जो पैरामेडिकल की वैकेंसियां हुई थी और जो डॉक्टर्स की भर्तियां हुई थी, वो एमओज की भर्ती जो हुई थी इससे पहले मेडिकल ऑफिसर्स की, तो वो भर्तियां जो हुई थी वो खाली गई थी सीटें, और वो खाली जाने की वजह से जो बैकलॉग पुरानी भर्तियों के नहीं भरे गए थे और उनका बजट भी सैंक्शन हो चुका था, हमने आरटीआई लगा के सारी वैकेंसियों की लिस्ट निकलवाई थी। तो उन हमने तैयार करके और चिकित्सा मंत्री जी को दिया था जब लॉकडाउन, उसके 15 दिन बाद जब इनके पास स्टाफ की हल्की सी कमी नजर आ रही
की भी लॉकडाउन में बहुत बुरी हालत हो जाएगी, हमारे पास स्टाफ कम रहा तो उस वक्त हमने उसको फायदा उठाते हुए मंत्री जी के सामने रखा था कि इनका बजट भी सैंक्शन हो चुका है पैरामेडिकल वैकेंसियों का, और जो डॉक्टर्स की एमओज की इसकी डेट नहीं आ रही थी, 2018 नर्सिंग भर्ती थी, उसके लिए भी हमने बोला था कि तुरंत एएनएम जीएनएम की दोनों की सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स की, तो ताकि ये सारी भर्तियां पूरी करवा सकें। भाई ऐसे वक्त में जब महाकाल चल, ऐसे महामारी के महाकाल में यूं मान लो कि बहुत बुरी हालत है, तो इस बुरे हाल में ये वैकेंसियां इनको जल्द से जल्द पूरी करवानी चाहिए थी, लेकिन ये अब तक भी इसको ढिलाई में ले रहे हैं। तो इन वैकेंसियों को पूरा करे सरकार जल्द। वैकेंसी पहले लगे हुए थे प्रमोट कराना सभी साथियों को, कि आप सभी साथ देते। मैं प्रमोट वाले जितने भी साथी हैं उनसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली का नंबर है, और परसों हम वापस, परसों और पहले दिन 2 दिन लगातार हम चिकित्सा मंत्री जी और जो मुख्यमंत्री जी हैं उन पर दबाव बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो आप लोग भी हमारा साथ दें साथियों, बिल्कुल। और जो आरपीएमसी के कुछ साथियों की अभी एग्जाम नहीं हुई थी, उसके लिए भी एग्जाम करवाने के लिए हम लोग एक बार मिले भी थे, डेट भी दिलवाई थी, और मिलते रहेंगे उनके लिए। बिल्कुल डियर, रिमांडेड एग्जाम की सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने जो परेशानी आने की संभावना है आगे, वो यही है कि जो मेडिकल छात्र ऐसे हैं जिनके बैक लगी हुई है, तो जैसे सेशन है वो प्रमोट हो गया मान लीजिए, लेकिन जिन छात्रों को जैसे बैक लगी हुई है, तो वो बैक लगे हुए छात्रों के अभी रिमांडेड एग्जाम है, वो है रिमांडेड यानी सप्लीमेंट्री का एग्जाम। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ये भी बोला था कि भी जो जिन लोगों के जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है या बैक लगी हुई है ना, उनका तो सेशन एग्जाम है एक तरीके से, तो उनका एग्जाम के लिए भी एक संशय बना हुआ था। प्रमोट होने के बाद भी उनका संशय बनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उनसे बात हुई कि अगर प्रमोट होंगे तो सभी छात्र होंगे, और प्रमोट नहीं होते हैं, जैसे रिमांडेड एग्जाम कोई भी हो, जैसे किसी का 1 पेपर बचा हुआ है, किसी के 2 पेपर बचे हुए हैं, तो वो एक तरीके से सप्लीमेंट्री एग्जाम में गिना जा रहा है, ना कि उसको उसमें गिना जा रहा है पूरे सेशन को प्रमोट करने के हिसाब से। तो साथियों कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में आप लोगों को प्रमोट करना तो जरूरी है ही है। जो साथी 3rd ईयर तक जैसे बीएससी नर्सिंग में पास नहीं हुए तो वो 4th ईयर में नहीं बैठ सकता, तो उन साथियों को भी 4th ईयर में बिठाना है और उनको एग्जाम में भी प्रमोट करके बिठाना चाहिए सरकार को, तभी प्रमोट माना जाएगा, नहीं तो प्रमोट मानने का कोई मतलब नहीं हुआ साथियों। और जो साथी एमबीबीएस के साथी है, उनका एक भी सब्जेक्ट अगर मान लो बैक चल रहा है और उसकी वजह से वो सेकंड में नहीं जा पा रहे हैं, अगले उसमें बैठ नहीं पा रहे सेम में, तो ये बहुत बड़ी परेशानी आती है। तो इसमें प्रमोट का मतलब यही होगा कि जिस सब्जेक्ट की अभी एग्जाम थी उसी सब्जेक्ट में उनको क्लियर करके आगे भेजा जाए, तभी प्रमोट माना जाएगा, नहीं तो कोई प्रमोट का मतलब ही नहीं हुआ फिर प्रमोट कराने का साथियों। डियर, मेरा नंबर फिर से आप सभी को देना चाहता हूं मैं, 9309393793। डियर बिल्कुल डियर, सभी के लिए, डी फार्मा हो चाहे बी फार्मा हो, सभी के लिए बात चल रही है। एएनएम जीएनएम के लिए भी बात चल रही है डियर, रेगुलर। थैंक यू शुभम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल डियर, सभी को प्रमोट करवाएंगे, नहीं तो प्रमोट कराने से फिर आधों को कर दिया और आधे नहीं हो पाए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। डियर, नर्सिंग वालों में भी मजबूती से एक भाई पूछ रहे थे कि भाई साहब नर्सिंग वालों की क्या कमी रह जाती है, तो नर्सिंग वाले साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी में एकता है, लेकिन नर्सिंग में एकता बिल्कुल नहीं है। इसमें रोज नए संगठन पैदा कर दिए जाते हैं, कर्मचारी नेताओं द्वारा ये साजिशें रची जाती हैं। कर्मचारी नेता ऐसे हैं कि जिनसे नर्सिंग ऑफिसर का पदनाम चेंज करवा के आज तक नहीं लाया गया, जो उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था, ऐसा मुद्दा जिसमें सरकार का 1 रुपए का बजट खर्च नहीं होता, वो तक नहीं करवा के ला पाए कर्मचारी संघ के जितने भी लीडर्स हैं। लानत है उन पे,
20-20 संगठन, 30-30 संगठन उन लोगों के चल रहे हैं। मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे ही पैरामेडिकल की हालत होने वाली है और ऐसे ही फार्मासिस्टों की हालत होने वाली है। तो मैं तो ये कहता हूं कि जैसे एमबीबीएस या डॉक्टर्स है हमारे साथी हैं, तो उनमें जार्ड या डॉक्टर अजय चौधरी जी हैं, सेवा डॉक्टर संघ के अध्यक्ष हैं, जैसे उन लोगों को एक ही ग्रुप है। इसी प्रकार से आप लोग एक ग्रुप बना के रखिए, नहीं तो एकता नहीं रखेंगे तो आप कभी भी किसी चीज में नहीं जीत पाएंगे। और मेरे आयुर्वेद वाले साथी हैं, उनसे भी ये कहना चाहता हूं, डेंटल के साथी जितने भी हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि आप लोग बहुत डाउन चल रहे हैं प्रमोट वाले मुद्दे में, आप लोग बहुत कम मांग उठा रहे हैं। तो आप भी से भी निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, अपना नाम बीएमएस आगे लिख के या बीडीएस लिख के इस प्रकार से कॉलेज का नाम लिख के जरूर भेजें, जिससे हम इस मुहिम को मजबूत करें। और जो डेंटल के और साथी हैं जो जुड़ना चाहते हैं आपस में, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के और मजबूती से डेंटल वालों को जोड़ें। जो बीएमएस वाले साथी हैं उनको बीएमएस वालों से जोड़ें। काफी लंबी चौड़ी टीम अभी बन चुकी है पूरे राजस्थान में, काफी समय से 2-3 साल, इस 1-1.5 साल में तो बहुत बड़ी टीम बन चुकी है साथियों। और मैं चाहता हूं कि सारी टीमें एकजुट होके, सारे संगठन एकजुट होके, कोई संगठन का नाम नहीं रहे और सभी भाई एकजुट होके और लड़ाई लड़ें, तभी मजबूती से हम लोग हर चीज में पॉजिटिवली जीत पाएंगे। नहीं तो राजस्थान में जो मेडिकल वालों के साथ जो शोषण होता है, उतना बड़ा शोषण किसी के साथ नहीं होता। ये मान लीजिए आप 5-5, 7-7 हजार की नौकरियां करते फिर रहे हैं मेडिकल विभाग में, जो प्राइवेट सेक्टर में, तो ये बहुत बुरी हालात है डियर। बिल्कुल डियर, फाइनल ईयर वाला डिसीजन डियर हम लोग जा रहे हैं अभी यूजीसी में बात करने के लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि वहां भी यूजीसी की भी साइट है, जो वहां पे आप लोग मेल कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अभी है कि मैं वापस से लाइव आऊंगा और कल रात को, हो सकता है कल शाम को हम दिल्ली से लाइव आए, तो यूजीसी के ऑफिस के सामने से लाइव आए कल या परसों, या तो कल जाना होगा या परसों जाना होगा। अगर परसों जाना होता है साथियों तो हम लोग आपको, परसों जाना हुआ तो हम लोग परसों लाइव करेंगे, और अगर कल जाना हुआ तो कल लाइव करेंगे। अगर परसों वाला काम है वो कल करेंगे, या फिर कल का काम परसों करेंगे। मतलब चिकित्सा मंत्री जी और मुख्यमंत्री से कल मिलने का प्रयास करेंगे। अगर परसों हमारे को यूजीसी में अपॉइंटमेंट मिला तो हम परसों जाएंगे, नहीं तो कल तो पक्का है ही है, पक्का कल का फाइनल कर रखा है हमें। अभी रात तक पता चल जाएगा कि यूजीसी में भी हमें अपॉइंटमेंट मिले। वहां से अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी को, मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके लिए कि मानव संसाधन मंत्रालय, वहां से कोई गाइडलाइन जारी होती है तो और भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी इस पे पॉजिटिवली फैसला ले पाएंगे। ठीक है डियर, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई और समस्या हो वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, हम उनका जवाब देंगे जितनी ज्यादा दे सकेंगे। फोन इसलिए नहीं उठा पा रहे हैं कि इतने ज्यादा कॉल्स आते हैं हर मिनट में, हर सेकंड में, कि दुखी हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो काम नहीं कर पाते हैं। फिर आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमें काम भी रेगुलर करना जरूरी है साथियों। बिल्कुल डी के प्रजापत भाई, कौन डियर, प्रमोट तो करेंगे लेकिन इसके लिए हमें स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है साथियों। तो हम रेगुलर लड़ाई लड़ेंगे इसमें। ठीक है साथियों, अब मैं आपसे दोबारा कल शाम को या परसों शाम को जैसे ही पॉजिटिव न्यूज आती है मैं आपसे जरूर मिलूंगा वापस फेसबुक आईडी पे। और फेसबुक पेज और ट्विटर पे ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो करें, जिससे हम लोग मजबूत हो सकें साथियों। वैसे देखिए ज्यादा फॉलोवर्स नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि इतने फॉलोवर्स तो पहले ही थे, लगभग 1000-1500 फॉलोवर्स बढ़े हैं, और लगभग 1000-1500 फॉलोवर्स इस पे फेसबुक पेज पे तो शायद 7500 के करीब पहले से ही फॉलोवर्स थे, तो ज्यादा फॉलोवर्स नहीं बढ़े। यानी आप लोग मुहिम में साथ देने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग ज्यादातर फ्रेंड रिक्वेस्ट है वो भेज रहे हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजने की बजाय भरत बेनीवाल पेज लाइक ज्यादा करें। ठीक है साथियों, धन्यवाद। काफी लंबे समय से मैं आपसे जुड़ा रहा और आगे इसी तरह से आपके साथ स्ट्रगल करता रहूंगा आप लोगों के लिए, और इसी तरह से हम लोग हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आप लोगों का साथ हमारे लिए सबसे बड़ा सर्वोपरि है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा साथ दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, जिससे हम इस मुहिम को और मजबूती से आगे बढ़ा सकें साथियों। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।